हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैलेंज, जो कि 30 डे चैलेंज था। जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियोस में बोला था कि हम 30 डेज़ तक जो है सीजी अपना कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। अगर आपने जो है इसकी सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख लीजिए एंड देन फिर जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, कंप्यूटर ग्राफिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। ग्राफिक्स नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर हम इमेजेस, पिक्चर्स एंड वीडियोस से रिलेटेड जो है बात करेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, ग्राफिकल यूज़ करते हैं, हम उन चीज़ों की बात करेंगे। Computer graphics is used where a set of images needs to be manipulated or the creation of all the images in the form of pixel and is drawn on the computer। देखो, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होती है ना, किसी भी इमेज या वीडियो को मॉडिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एंड इसके पिक्सल्स के अंदर जो है इमेजेस को क्रिएट करने के लिए भी हमें इसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो यूज़ है ना, फिल्म बनाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए एंड बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स आज के टाइम पे देखो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक टूल है, जिसके थ्रू जो है आप अपनी ऑडियंस को, कस्टमर्स को जो है आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उनका ध्यान जो अपनी तरफ खींच सकते हैं। लाइक बेस्ट एग्जांपल जो है आप ले सकते हो एडवर्टाइजिंग का। किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, एक बुक या पेंसिल तक की मार्केटिंग के लिए आपको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होती है, और वो एडवर्टाइजिंग जो है आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स का फीचर नहीं है तो आप जो है नहीं कर सकते, कोई भी एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते। बिकॉज जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं हमारे, और उनके फ़ॉन्ट्स वगैरह डिज़ाइंस होती हैं, वीडियोस होती हैं, छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में, जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आजकल देखते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है रील्स। जो इंस्टा पे रील्स बनाते हैं उसमें कई सारी वीडियोस आती है ना, उनके से ज्वेलरी की वीडियो आ रही है, चल रही है, लेफ्ट से ऐसी दिखेगी, राइट से ऐसी दिखेगी, जूमिंग पे देखोगे तो आप उसकी एक एक चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो सारी चीज़ें क्या होती है, ग्राफिक्स के थ्रू बनाई जाती हैं। जितनी भी मूवीज़ बन रही हैं आज के टाइम पे, वो सारी जो है उसके अंदर क्या है, मेन क्या होता है, ग्राफिक्स। तो इन सारे से जो रिलेट करते हैं ना, वो है हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज के टाइम पे देखो, ऐसा कोई सा एरिया नहीं है जहाँ पे जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ नहीं करते हैं। इवन मेडिकल एरियाज़ में भी, एजुकेशन पर्पज़ के लिए एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़, और अब तो बहुत सारी ट्रेनिंग के लिए भी जो है हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है ना, वो रीडर और व्यूअर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू जो है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है उसको देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू सप्लीमेंट द टेक्स्ट इन एन एफर्ट टू ऐड द रीडर्स देयर अंडरस्टैंडिंग। और जो टेक्स्ट होते हैं ना, उन चीज़ों को जो है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं इमेजेस वगैरह ऐड करके। और बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, सीजी जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। 7 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के, जो कि है हमारे लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, टाइप, स्पेस एंड इमेजेस। इनके थ्रू जो है आप कंप्यूटर ग्राफिक्स करते हो। एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की, देखो आप, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो एजुकेशन पर्पज़ में क्या करते हैं कि आज के टाइम पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग डिजिटली रिप्रेजेंट करते हो। लाइक 3D फॉर्म में जो है आप लोग अपने प्रेजेंटेशंस बनाते हो, या टॉपिक्स जो होते हैं उनको डिफ़ाइन करते हो। बहुत सारे फील्ड्स में होता है ऐसे। लाइक जो कंप्यूटर फील्ड के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तो स्पेशली बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन देनी है आपको, और जो साइंस फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको भी 3D प्रेजेंटेशंस देनी है, आर्ट्स वालों को भी 3D में इमेजेस ड्रॉ करके दिखाने हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो चुका है आज के टाइम पे, कि वो ईजिली जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं एंड 3D इमेजेस बना के दिखा देते हैं। और मॉडल्स ऑफ फिजिकल सिस्टम्स, साइकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड पॉपुलेशन ट्रेंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स कैन ट्रेनिंग्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। अब देखो, इसके थ्रू जो है ना आप बहुत सारे आप मॉडल्स बना सकते हो। फिजिकल सिस्टम मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल, मतलब साइकोलॉजिकल मॉडल की किस टाइप से इंसान सोचता है, दैन उसके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ट्रेनिंग जो है काफ़ी अच्छे से, अब आप किसी को ट्रेन कर रहे हो तो वो आपके अंडर में क्या हो गए, ट्रेनीज हो गए वो स्टूडेंट्स जो हुए, तो उनको क्या और अच्छे से समझ आता है जैसे ग्राफिक्स के थ्रू। अब सिर्फ इमेजेस या बुक में जो है आप टेक्स्ट लिख लिख के दे दो तो उसके थ्रू समझ में आना, और एक ग्राफिक्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू समझ में आना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका देखो बेस्ट एग्जांपल है हमारा फ्लाइट सिमुलेटर।
फ्लाइट सिमुलेटर क्या है कि ये जो ट्रेनिंग्स होती है ना पायलट्स की जो उसको उड़ाते हैं, तो उसमें क्या है पायलट्स को ट्रेनिंग जो दी जाती है ना, आजकल जो ट्रेनिंग है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू दी जा रही है। वो ट्रेनिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू मतलब कि ग्राउंड लेवल पे ही जो है उनको सिखाया जाता है कि किस टाइप से वो मूव करता है एरोप्लेन, किस टाइप से उनको चलाना है, एंड और ग्राउंड लेवल पे ही उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब देखो इसका एडवांटेज ये है कि एक तो फ्यूल सेविंग हो जाती है। फ्यूल सेविंग कैसे होती है कि अगर मान लो एक बैच में अगर 50 पायलट्स हैं और उनको एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाया जा रहा है, तो उन 50 को 50 एरोप्लेन्स तो नहीं दे सकते ना। अब आप बोलोगे कि एक प्लेन में 2 पायलट्स होते हैं, तो ठीक है 25 ले लो आप लोग। 25 में अगर एरोप्लेन्स डेली उड़ाते हैं और फिर उसमें एक तो फ्यूल वेस्टेज होगा, एंड सेकेंडली जो है सेफ्टी, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट जाते ही कोई आपको पायलट्स को जो है एयरक्राफ्ट में नहीं बिठाते। उनको जो है बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, एंड जो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है ना उसमें जो है पहले उनको ग्राउंड लेवल पे सिखाया जाता है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू जो है ग्राउंड लेवल पे सिखाना बहुत ईजी हो गया है, बिकॉज कि वो पूरा सिस्टम जो है 3D व्यू में दिखाते हैं उनको। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में इसका कैसे यूज़, अच्छा देखो बायोलॉजी में इसका यूज़ ऐसे होता है कि जो हमारे सिटी स्कैन्स वगैरह होते हैं ना, और आप लोगों ने स्केलेटन देख रखा होगा, वो हमारी बॉडी का ही बॉडी का पार्ट है, जो कि हमें ग्राफिक्स के थ्रू पता चला कि अच्छा ठीक है स्केलेटन ऐसे होते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि मतलब जो वैद्य होते थे या जो डॉक्टर्स होते थे सिर्फ उन्हीं को ज़्यादातर इन सब के बारे में नॉलेज थी। बट अभी क्या है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है जिसको साइंस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी अपने सिटी स्कैन्स वगैरह देख लेता है, एंड हल्का फुल्का आइडिया हो जाता है उसको। और इसके बाद जो है आप जो सिटी स्कैन्स कराते हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ के जो एक्सरेज वगैरह होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को जो है ये पॉसिबल हो पाया ओनली ग्राफिक्स के थ्रू। कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स, कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स का जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो है हमारा गूगल मैप। देखो गूगल मैप ने यार इंजीनियर्स की ना बहुत हेल्प करी, और इंजीनियर्स को छोड़ो हम लोगों की भी बहुत हेल्प करता है गूगल मैप, क्योंकि एक गूगल मैप ही है जो हमें अच्छे से बताता है एरियाज़ की यहाँ से पतली गली है, यहाँ से चौड़ी गली है, एंड साथ ही साथ ऑडियो भी देता है आपको। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स का, क्योंकि ये आपको आपका यूज़फुल डेटा जो है वो डिस्प्ले कराता है, एंड जो काम कर रहे होते हैं ना लोग ग्राउंड लेवल पे या दूसरे एरिया से आए हुए होते हैं, उन लोगों को काफ़ी इजी हो जाता है पता लगाना कि कहाँ पे ट्रैफिक है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट की कैसे हेल्प करते हैं, देखो आर्किटेक्ट कैन एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू डिज़ाइन द प्रॉब्लम एट एन इंटरेक्टिव ग्राफिक टर्मिनल्स। अब आर्किटेक्ट क्या है कि देखो अगर आप पेपर पे आर्किटेक्ट को देखोगे ना लाइंस वो नक्शा बनाते हुए या लाइंस खींचते हुए, तो आपको बहुत मतलब घोच पोच सा लगेगा, और काफ़ी टाइम तक तो हमें समझ ही नहीं आता कि मतलब कौन सी लाइन कितनी जा रही है, कहाँ जा रही है। बट ग्राफिक्स ने क्या ना ये चीज़ों को बहुत ही ईजी कर दिया है, लीनियंट कर दिया है, कि एक आम इंसान भी जो है ना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वो भी ये बात समझ जाए कि उसका घर जो है वो ऐसा दिखेगा या उसकी सिटी जो है वो ऐसी दिखेगी। कोई भी प्रोजेक्ट हम पास करवाते हैं तो जो हमारे जो ओनर्स होते हैं तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि भाई हमें वो डेमो दिखाओ या फिर इसका नक्शा दिखाओ, मैप दिखाओ, आप किस टाइप से आप बनाओगे। तो 3D में उनको दिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था जब कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं था। बट अभी क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गया है, उन चीज़ों को आप वीडियोस के फॉर्म में ऑडियोस लगा के एंड जो है पिक्चर्स के फॉर्म में आप दिखा सकते हो कि भाई ये चीज़ ऐसी दिखेगी बनने के बाद। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स तो सबको क्लियर हो चुका होगा कि प्रेजेंटेशंस आप कैसे बनाते हो, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट के थ्रू जो है आप अपने डेटा को शो करते हो और उसको रिप्रेजेंट करते हो, समराइज़ कर देते हो। सामने वाले पर्सन को ईजिली जो आप समराइज़ कर सकते हो कि हमारे जो स्टॉक मार्केट है, कोई मान लो कि कंपनी है, बिजनेसमैन जो है आचार्य अब बताना चाहते हैं कि हमारी कंपनी की स्टॉक इतनी बढ़ गई है, तो आप क्या करोगे, लाइन चार्ट के थ्रू या बार चार्ट के थ्रू जो आप उसको बताओगे। एंड जो आप लैंड का बताना है तो पाई चार्ट के थ्रू बताओगे उन सब चीज़ों को। कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स कितनी हुई मैं और साइंटिफिक रिपोर्ट, मैथमेटिकल रिपोर्ट्स जो है ईजिली जो है ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करा सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर आर्ट। कंप्यूटर आर्ट क्या है कि देखो एक ग्राफिकल मेथड है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बोथ फाइन एंड कमर्शियल आर्ट एप्लीकेशंस के लिए, कार्टून ड्राइंग्स के लिए एंड सिंबल्स, लोगोज़ वगैरह बनाने के लिए, सिंबल्स ड्रॉ करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर आर्ट का यूज़ हो रहा है। और अब तो कुछ सालों से क्या है कि डिजिटल आर्ट भी करने लगे हैं लोग, डिजिटली प्लेटफॉर्म्स पे जो है अपने आर्ट को शो करते हैं, पैसे कमाते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक्स की बात हो रही है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नया सा तो हो ही नहीं सकता। देखो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है कि इसके अंदर जो है ना आपको बहुत सारे कॉमन पैकेजेस मिल जाते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाते हैं। जो कि ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है ना आपके आइकन्स मेन्यूज़ जो होते हैं वो शो होते हैं। अब किसी भी विंडो एरिया में जो है, विंडो एरिया हमारे सिस्टम का, जैसे विंडो ले लो आप, सिस्टम का जो विंडो होता है ना कंप्यूटर सिस्टम का, उसमें जो छोटे छोटे से पॉपअप मेन्यू बटन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही डिज़ाइन किए हुए होते हैं। अब इससे क्या होता है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करने से ना हमारा जो स्पेसिंग एरिया होता है ना वो कम हो जाता है, मर्ज हो जाता है एक तरीके से, सॉरी मर्ज नहीं, आई मीन कम शॉर्ट हो जाता है और उसमें स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। एक साथ आप मान लो कि अब टेक्स्ट लिखो, उसमें क्या कि कन्फ्यूज़न भी होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि चीज़ों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बट क्या है ग्राफिक्स के थ्रू आप आइकन्स के थ्रू जो है ना उन चीज़ों को पहचान लेते हो। अब देखो फ़ोन का एग्जांपल है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फ़ोन का कि अब फ़ोन आज के टाइम पे हर एक फील्ड में आप यूज़ कर रहे हो और हर एक फील्ड के लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, पढ़े लिखे या नॉन पढ़े लिखे लोग भी इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं चलो ठीक है यार वो पढ़ लेते हैं नीचे के सबटाइटल्स वगैरह भी अपने, बट जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या आइकन्स के थ्रू जो है अपनी पहचान बना लेते हैं कि ओके ठीक है ये ओला है, देन इसके थ्रू जो है हम अपनी बुकिंग कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जो है वो एक लिस्ट बना लेते हैं और उसके थ्रू जो है ईज़िली अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखो इसलिए ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारे पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, उन सब के मोशंस को जो है ये इजीली कंट्रोल कर लेता है। वीएफएक्स के थ्रू जो है आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, कार्टून मूवीज़ देखते हो, एक्शन मूवीज़ देखते हो, वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ग्राफिक्स के थ्रू ही करी जाती हैं वो सारी चीज़ें। अब ग्राफिक्स ना देखो दो ग्राफिक्स भी ना हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स होते हैं। हार्डवेयर ग्राफिक्स का होता है, दो पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर ग्राफिक्स के। फर्स्ट वन इज़ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट जिसके थ्रू जो है आप अपनी कमांड देते हो कंप्यूटर को कि वो चीज़ वो परफॉर्म करें। कमांड किसके थ्रू दोगे आप, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के, टच पैनल, प्लॉटर, ट्रैक बॉल, स्कैनर, प्रिंटर, इसके थ्रू जो है आप कमांड दे दो कि भाई ठीक है तुम्हें ये करना है, आप कमांड दो, वो चीज़ आउटपुट आपको कहाँ देगा, कलर मॉनिटर पे देगा, मॉनिटर के ऊपर शो करेगा आपको, एलसीडी के ऊपर शो करेगा, सीआरटी के ऊपर शो करेगा, वो सारी चीज़ें जो भी आप कमांड देते हो। लाइक आपने कमांड दे दी कि प्ले छोटा भीम, तो छोटा भीम प्ले तो वो कर देगा, बट आप कमांड तो दोगे भाई यूट्यूब पे जाके या गूगल क्रोम पे जाके आप लिखो कि छोटा भीम, देन एंटर करो, एंटर इज़ योर कमांड, एंटर करोगे कीबोर्ड पे तो इसके थ्रू जो है वो कमांड लेगा और आपका आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाएगी। सॉफ्टवेयर्स देखो यार बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़े गिने चुने ही लिखे हैं जो कि नॉर्मल लोगों को, ऑलमोस्ट लोगों को थोड़ा बहुत पता होता है इनके बारे में। फ़ोटोशॉप जो कि एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, कोरेल ड्रो भी एक फ़ोटो एडिटिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, कोर ग्राफिक्स भी जो है एक फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, टैली एक बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गया जिसके थ्रू जो है आप अपनी अकाउंटिंग मैनेज करते हो, एंड ग्राफिक कर्नल सिस्टम, इसके थ्रू जो है आप लोग अपनी सारी फ़ोटोज़, इमेजेस, वीडियोज़ जो है उन चीज़ों को एडिट कर सकते हो ईजीली। एंड आई थिंक इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और कोई भी डाउट हो आपको किसी भी सब्जेक्ट से और स्पेशली सीजी से, अगर आप लोगों ने भी चैलेंज शुरू कर दिया है मेरे साथ तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट करो क्योंकि एग्ज़ाम से यार सर पे हैं और आप लोगों को भी सीजी का एग्ज़ाम होंगे ही लाइक मेरी तरह, तो आप लोग भी पढ़ो और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।